हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये भीष्म बदनामी से डरता है। मुझ पर यह आरोप है कि मैं तुमसे दिल से युद्ध नहीं करता, इसलिए इस समय तुम मुझे अपना पितामह मत समझो। इस समय ना तो मैं तुम्हारा पितामह हूं और ना ही तुम मेरे लाडले पोते हो। मेरे बाणों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ अर्जुन। हे संजय, ये कृष्ण एक कुशल सारथी ही नहीं, एक कुटिल रणनीतिज्ञ भी है। यदि कृष्ण की रणनीति के अनुसार अर्जुन पितामह भीष्म के बाणों पर प्रतिबंध लगाने में सफल हो गया, तो फिर हमारी सेना की रक्षा कौन करेगा? आपकी तरह मैं भी अपनी बदनामी सह नहीं सकता। आखिर मैं भी आपका पोता हूं। मुझ पर भी आरोप है कि मैं भी आपसे दिल से युद्ध नहीं करता हूं। मैं आपके बाणों की पीड़ा तो सह सकता हूं, परंतु इन आरोपों को सह नहीं सकता। तो ठीक है, तुम डटकर युद्ध करो पार्थ, डटकर युद्ध करो। पितामह, आप स्वयं अपने शत्रु को युद्ध का प्रोत्साहन दे रहे हैं। हे वासुदेव, यह प्रोत्साहन नहीं था, बल्कि एक वीर ने दूसरे वीर की वीरता की प्रशंसा की है। परंतु फिर भी यदि अर्जुन को अहंकार हो गया हो, तो मेरे बाण उसके अहंकार का नाश कर सकते हैं। रुको! अर्जुन, दुर्योधन तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा कर रहा था। पितामह, आपने मुझे शौर्य की जो शिक्षा और दीक्षा दी है, मैं तो केवल उसका मान बढ़ा रहा था। तुम्हारे ये शब्द केवल अपने पितामह के आदर में है। सच तो यह है कि तुम्हें युद्ध करने की दीक्षा वासुदेव ने दी है। और अब इसी शिक्षा की परीक्षा है, क्योंकि अब मुझे आपका सामना करना है। तो फिर सावधान हो जाओ अर्जुन। ये भीष्म बदनामी से डरता है। मुझ पर यह आरोप है कि मैं तुमसे दिल से युद्ध नहीं करता, इसलिए इस समय तुम मुझे अपना पितामह मत समझो। इस समय ना तो मैं तुम्हारा पितामह हूं और नहीं तुम मेरे लाडले पोते हो। मेरे बाणों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ अर्जुन। हे संजय, ये कृष्ण एक कुशल सारथी ही नहीं, एक कुटिल रणनीतिज्ञ भी है। यदि कृष्ण की रणनीति के अनुसार अर्जुन पितामह भीष्म के बाणों पर प्रतिबंध लगाने में सफल हो गया, तो फिर हमारी सेना की रक्षा कौन करेगा? देख लिया अर्जुन, ये मेरे गुरु परशुराम की शिक्षा का परिणाम है। और पितामह, यह शिक्षा मैंने अपने गुरु द्रोणाचार्य से ली है। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्यराज तथा सिंधु नरेश जयद्रथ, आप सब पितामह की सहायता करने जाइए। इस समय अर्जुन बचना नहीं चाहिए। जो आज्ञा युवराज, जो आज्ञा युवराज।
चलो सारथी। सारथी, रथ आगे ले चलो। चलो सारथी। चलो सारथी। पितामह, आपकी तरह मैं भी अपनी बदनामी सह नहीं सकता। आखिर मैं भी आपका पोता हूं। मुझ पर भी आरोप है कि मैं भी आपसे दिल से युद्ध नहीं करता हूं। मैं आपके बाणों की पीड़ा तो सह सकता हूं, परंतु इन आरोपों को सह नहीं सकता। तो ठीक है, तुम डटकर युद्ध करो पार्थ, डटकर युद्ध करो। पितामह, आप स्वयं अपने शत्रु को युद्ध का प्रोत्साहन दे रहे हैं। हे वासुदेव, यह प्रोत्साहन नहीं था, बल्कि एक वीर ने दूसरे वीर की वीरता की प्रशंसा की है। परंतु फिर भी यदि अर्जुन को अहंकार हो गया हो तो मेरे बाण उसके अहंकार का नाश कर सकते हैं। सावधान अर्जुन। वो देखो, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, जयद्रथ और शैल्य सभी पितामह की सहायता करने को आ रहे हैं। ये जरूर दुर्योधन के इशारे पर हो रहा है, पर दुर्योधन ये भूल रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के लिए इन सब को रोकना कोई कठिन काम नहीं। वाह अर्जुन, वाह। वाह अर्जुन, वाह। अभिमन्यु, भ्राता श्री अर्जुन के विरुद्ध युद्ध में पितामह की सहायता के लिए और भ्राता श्री का वध करने के लिए कौरवों के अनेक सेनापति सामने आ रहे हैं। हमें भी भ्राता श्री की सहायता करनी चाहिए। अच्छा किया काका श्री, जो आपने ठीक समय पर सावधान कर दिया। हमें इस अवसर का प्रयोग कौरवों के महारथियों को परास्त करने के लिए करना चाहिए। यदि हमने पितामह पर विजय पाई तो समझो हमने ये महायुद्ध जीत लिया। चलो चलो।
संजय, क्या यह युद्ध आज ही समाप्त हो जाएगा? भीम और अर्जुन के पराक्रम की गाथा सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ही के युद्ध में कौरवों का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। देवी, दादा और पोते का यह अनोखा धर्म युद्ध देखने को स्वर्गलोक से देवता, गंधर्व, चारण और महर्षि गण भी उपस्थित हो गए हैं। हाँ भगवान, पितामह भीष्म और साक्षात वासुदेव के सखा अर्जुन के बीच होने वाला ये युद्ध अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण लोकों के लिए आश्चर्यजनक घटना है, क्योंकि दोनों के बीच भगवान श्री कृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हाँ देवी, ऐसा अनोखा युद्ध युगों में कभी-कभी देखने को मिलता है। वो देखो, देवी, पितामह भीष्म कितना ही जोर क्यों न लगा लें, परंतु वो गांडीवधारी अर्जुन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अर्जुन को स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान, अर्जुन आपका भी तो शिष्य है, उसे आपके आशीर्वाद की सुरक्षा भी तो प्राप्त है। हाँ देवी, यह तो स्पष्ट है कि हनुमान के रूप में हमारा अंश ही उसके रथ पर बैठकर उसकी रक्षा कर रहा है। परंतु यदि दादा और पोते यूं ही लड़ते रहें, तो प्रलय आने तक दोनों का युद्ध बिना किसी निर्णय के चलता रहेगा। हे पार्थ, अवसर अच्छा है, इसका लाभ उठाओ। कदाचित पितामह दूसरी ओर से युद्ध करना चाहते हैं, परंतु तुम उन्हें दूसरी ओर जाने का अवसर मत दो, अपने साथ युद्ध में उलझाए रखो। इस तरह पांडव सेना पितामह के हाथों होने वाले संहार से बच जाएगी और भीमसेन को कौरवों की सेना का संहार करने का अवसर मिलेगा। पार्थ, पांडवों को विजय बनाना है तो युद्ध में तुम्हें यही रणनीति अपनानी होगी, क्योंकि हे पार्थ, जो भीष्म पितामह पर प्रतिबंध लगा सके, ऐसा पांडवों की सेना में तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई योद्धा नहीं है।